चांद जैसी खूबसूरत लड़की डॉक्टर बनने के बाद भी रिश्ते से महरूम रह गई। कारी हाफिज जुल्फ़कार अहमद साहब ने अपने वाज़ में फरमाया कि हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने अपनी बेटी का वाक़या सुनाया कि मेरी बेटी चांद जैसी खूबसूरत थी और इतनी ज़हीन थी कि वो मेडिकल की डॉक्टर बन गई। सैकड़ों रिश्ते इसके लिए आए और वो हर रिश्ते को ठुकरा देती। वो हर रिश्ते में 10-10 ऐब निकालती और कहती कि ये भी कोई रिश्ते हैं, टके टके के लोग आ जाते हैं। हालांकि इस रिश्तों में से काफ़ी माल वाले रिश्ते भी आए और काफ़ी दीनी लोग भी रिश्ते के लिए आए, लेकिन उसमें तकब्बुर इतना था कि वो हर रिश्ते को ठुकरा देती और कहती कि ये भी कोई रिश्ते हैं, लोग पता नहीं मुंह उठाकर कैसे आ जाते हैं। इसके माँ बाप ने इसे समझाया कि बेटी नेमत की नाकदरी ना करो, तुम इतने रिश्तों में से कोई एक रिश्ता पसंद कर लो जिस रिश्ते से तुम मुतमिन हो, हम उनसे बात करते हैं और रिश्ता तुम्हारा पक्का करते हैं। लेकिन उस लड़की को कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा था। वो तकब्बुर इतना करती थी कि वो कहती थी ये भी कोई रिश्ते हैं। हालांकि इन रिश्तों में नेक से नेक लोग जो कि अच्छी फैमिली में रहते हुए नौजवान और नेक सेहत फैमिली के लोग और दीनी लोग और काफ़ी जो कि नौजवान जो कि दीन की समझ रखते थे और रिश्ते के लिए उनके घर आते, लेकिन वो हर रिश्ते को हकारत की नज़र से ठुकरा देती। हाफिज जुल्फ़कार अहमद फरमाते हैं कि ये बात मेरे दोस्त ने मुझे खुद बताई कि मेरी बेटी पर अल्लाह की पकड़ आ गई है। और ये पकड़ कैसे आई है कि एक दिन वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रही थी कि पता नहीं ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ कि उसके हाथ की उंगलियां मुर्दा होना शुरू हो गई, उसकी जिल्द बूढ़ों जैसी होना शुरू हो गई। और 2 महीनों के बाद वो उसके जो दोनों हाथ थे वो बिल्कुल मुर्दा हो चुके थे, जिल्द बिल्कुल बूढ़ों जैसी हो चुकी थी। अब वो अपने हाथों को छुपाती और हर वक्त दस्ताने पहने रखती। अब जब कोई रिश्ता उसके लिए आता तो वो रिश्ता जो लेने आते थे वो इतनी हसीन खूबसूरत लड़की को देखकर जब उसके हाथ देखते तो कहते कि नहीं नहीं, हमने अपने बेटे के लिए ये रिश्ता नहीं लेना। इंतज़ार करते करते 32 साल उसकी उम्र हो गई। अब उसको पता चल गया था कि मेरा अब कोई रिश्ता नहीं आने वाला। वो चाहती थी कि उसका कोई रिश्ता आए और वो शादी कर ले, लेकिन कोई भी रिश्ता करने को तैयार नहीं था। जितना वो तकब्बुर करती थी अल्लाह ताला ने उतनी ही उसकी नाक रगड़वाई। अब वो नमाज़ें पढ़ती है, सजदे करती है, रोती है और दुआएं करती है, लेकिन अब इसकी तरफ कोई भी रिश्ते वाला नहीं आ रहा। ये बात कारी साहब बताते हैं कि उनके वालिद ने मुझे बताई और मुझसे कोई वजीफ़ा या कोई ज़िक्र करने का वजीफ़ा पूछने आए और उन्होंने ये सारी बात मुझे खुद बताई। कहने लगे कि मेरी बेटी इतनी परेशान है, वो कहती है कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी को इबरत का निशान बना दिया है। जितना मैं तकब्बुर करती थी उतनी ही मुझे सज़ा मिल रही है। सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला जब नेमत दे तो बंदा उसकी कदर करे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी सारी नेमतों से नवाजा हुआ है और इन नेमतों का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह ताला के हाँ झुकना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने
اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے وہ معاملہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم یہ کس وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے۔